या अली मदद। आज के संदेश का टॉपिक है ट्रस्ट। इस्लाम मजहब में इस भरोसे को किस तरह समझा जाता है, आज हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं सूरा अल अनफाल की 27वीं आयत से, जिसमें बयां है कि ए ईमान वालो, न तो अल्लाह और रसूल के यकीन में खयानत करो और न लोगों के यकीन को धोखा दो, हालांकि तुम समझते बूझते हो। इस आयत में पहले तो अल्लाह के यकीन में खयानत न करने की, फिर रसूल के भरोसे न तोड़ने की, और तीसरी बात लोगों का भरोसा न तोड़ने पर जिक्र है। और आज हम इन्हीं 3 एस्पेक्ट्स को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमें इस्लामी इतिहास से कई वाक़ये जानने को मिलते हैं और कुरान शरीफ में से आयतों से भी हिदायत मिलती है कि हर दम अल्लाह पर पूरा और बेशक भरोसा होना चाहिए। हम अपनी दुआ में भी पढ़ते हैं, व तवक्कलतु अलैका, आई रिलाई ओनली अपॉन यू। रसूल सल्लम की जिंदगानी भी हमारे लिए मिसाल है कि आप सल्लम ने भी अल्लाह पर तमाम यकीन रखा था। लेकिन हमें यह भी याद होगा कि जब जिब्राइल फरिश्ते रसूल सल्लम की तरफ पहली वही लेकर पेश हुए थे, तब रसूलुल्लाह को भी थोड़ी हिचकिचाहट तो हुई थी, और वे किस तरह कन्विंस हुए ये भी हमें पता है। रसूल अकरम की जिंदगी में कम उतार चढ़ाव नहीं आए थे। बचपन में यतीम हो जाना, अपने कबीले के लोगों से बेइज्जती सहना, कारोबार में परेशानी, ये सब आप सल्लम की जिंदगी में घटा था। फिर भी अल्लाह पर उनका भरोसा अटूट रहा। यह सोचने की बात है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया। तो हमें कुरान शरीफ में जिक्र मिलता है कि अल्लाह ने रसूल सल्लम के यतीम होने पर भी आपको दिलासा दिया था। जैसा कि सूरा अद-दुआ आयत 6 में जिक्र किया गया है कि अल्लाह रसूल सल्लम को फरमाते हैं कि उन्हें यतीम पाकर क्या अल्लाह ने उन्हें पनाह नहीं दी थी। इसके अलावा रसूल अकरम ने हदीस में फरमाया है कि अगर इंसान अल्लाह पर निर्भर रहकर उन्हीं का आसरा लेते हैं तो अल्लाह जरूर उनको रोजी अता फरमाएंगे, उसी तरह कि जैसे वे परिंदों को रोजी देते हैं जो सुबह तो खाली पेट लेकर उड़ते हैं, लेकिन शाम को भरे हुए पेट के साथ अपने आशियाने की तरफ लौट जाते हैं। और इसी तवक्कल के साथ रसूल सल्लम अल्लाह की बताई हुई राह पर चल पड़े। हालांकि इंसानी तौर पर उन्हें नहीं पता था कि वो राह उन्हें कहां ले जाएगी, उनके कार्य में उन्हें कैसी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा और क्या वे अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। अब हम जमात जो इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, अपने आप से सवाल करें कि अगर आज हमें अपनी सेहत, मालो मिल्कत, परिवार या भविष्य को लेकर अल्लाह पर तमाम भरोसा करना पड़े तो क्या हम कर पाएंगे? हमने भरोसा किया भी होगा, लेकिन कितनी ही बार ऐसा भी हुआ होगा कि अल्लाह पर तवक्कल रखने के बावजूद, उनसे मदद मांगने के बावजूद हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारी परेशानियां घटने की बजाय बढ़ ही रही है, बल्कि हमने जो चाहा है, जिसके लिए मिन्नतें की है, उससे कुछ उल्टा ही हमें मिला है। हम इल्तिजा करते हैं हमारी सेहत को लेकर, फाइनेंसेस, फैमिली को लेकर, लेकिन अल्लाह सुनते नहीं। क्या ये इंसाफ है? आइए एक कहानी सुनते हैं जिसमें एक आदमी ने खुदा से उसे फूल और तितली देने के लिए कहा, लेकिन उसे मिला एक कैक्टस और एक कैटरपिलर। वह परेशान हो गया, उदास होकर सोचा कि क्यों परवरदिगार ने अपने सेवक को वो नहीं दिया जो उसने मांगा था। उसने अपने आप को ये सोचकर शांत किया कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने सारे लोग परवरदिगार को हर वक्त कई चीजों के लिए पूछ रहे हैं। अल्लाह ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा है। ऐसा भरोसा जताकर उस आदमी ने जो उसे मिला था उस पर ज्यादा न सोचने का फैसला किया। फिर थोड़े हफ्तों के बाद वो उस कैक्टस और कैटरपिलर के पास गया। तब उसने क्या पाया? वही कांटों से भरे पौधे में
सबसे हसीन फूल खिल रहे थे और वो कैटरपिलर एक रंग बिरंगी हसीन तितली में बदल गया था। क्या लगता है उस आदमी को खुशी हुई होगी कि नहीं? अब हमारे मन में भी जो अल्लाह पर भरोसे को लेकर सवाल उठे होंगे, उन पर दोबारा गौर करें। ये समझना हमारे लिए अहम है कि जब हम अल्लाह के सामने दुआ मांगते हुए घुटने टेकते हैं, तब यकीन के बगैर हमारी आजीजी अधूरी है, क्योंकि सूरा अल तलाक आयत 3 में जिक्र है कि अल्लाह उनके लिए काफी है जो उन पर भरोसा रखते हैं। चंद बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अल्लाह पर भरोसा करने की ज्यादा हिम्मत मिले। अल्लाह इंसानों को किसी न किसी तरह रोजी बख्शते ही है। हम आज जैसे भी है जिंदा हैं, तो आगे चलकर भी क्या अल्लाह हमें सहारा नहीं देंगे? जो परवरदिगार से बातें करते हैं, उनके करीब रहने की कोशिश करते हैं, वे जब भी निराशा का सामना करेंगे, मायूसी महसूस करेंगे, तो अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में लाएंगे। अल्लाह अर रहमान अर रहीम है। हम कितनी ही बार गलतियां करते हैं, फिर भी अल्लाह अस सबूर है कि जो हम पर सब्र के साथ रहम करते हैं और फिर से मौका देते हैं कि हम उनके करीब हो सके। सूरा काफ आयत 16 में बयां है कि अल्लाह ने इंसानों को बनाया है और जो हमारे मन में है वो सब कुछ अल्लाह को पता है। इसीलिए अगर वे हमारी आजमाइश लेते हैं और अगर नहीं देते जो हम चाहते हैं, तो उसमें भी कुछ राज है। जैसे मौलाना अली अलैहि सलाम ने नजहल बलागा में जिक्र किया है कि शायद हमने जो मांगा हो वो हमें नुकसान पहुंचाए, या फिर जितना हमने मांगा है उससे कई गुना ज्यादा हमें मिले। आज नहीं, कल नहीं, शायद रूहानी दुनिया में हमें मिले। इसीलिए सोच समझकर मांगने की कोशिश करें। अल्लाह के विजडम पर भरोसा रखना जायज है, लेकिन साथ ही हम अपनी तरफ से भी मेहनत तो करें। और जैसा कि सूरा मरियम में वाक़या है कि जब बीबी मरियम अलैहा सलाम पैगंबर ईसा अलैहि सलाम को जन्म देने वाले थे, तब दर्द और भूख से पुकार उठे। अगर अल्लाह चाहते तो बीबी मरियम के पास सजी हुई थाल में ही खाना भेज सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिदायत फरमाई कि वे खजूर के पेड़ के नीचे ही है, बस पेड़ को हिलाना है और खजूर के मीठे फल बीबी मरियम को मिलेंगे। मेहनत करना हमारा फर्ज है, इससे जाहिर होता है। हम भले ही अल्लाह पर भरोसा रखें, लेकिन इस दुनिया में सावधानी के साथ रहना, सतर्क और समझदारी से जिंदगी बसर करना हमारे ही हाथ में है। मिसाल के तौर पर हमें रोड क्रॉस करना है, तब हम अल्लाह पर यकीन रखते हुए उन्हें याद करेंगे, लेकिन फिर भी क्रॉस करने से पहले अपनी ही सुरक्षा के लिए हम दाईं और बाईं तरफ देखेंगे जरूर। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट की तरफ कि अल्लाह के साथ साथ रसूल सल्लम पर भी भरोसा रखना, और शिया रिवायत के मुताबिक हमारे लिए उनकी आल में से आए इमामों पर भी उतना ही यकीन जताने की जिम्मेदारी है। और जैसा कि हमने संदेश की शुरुआत में सुना कि अल्लाह ने ताकीद की है कि हम उनके और रसूल सल्लम के यकीन में खयानत न करें। खयानत जो अरबिक के ख, व और न लेटर्स में से आता है, उसका मतलब होता है कम करना, और हम किसे कम न करें। हम पर जो जिम्मेदारियां और फर्ज है उसमें कमी नहीं लाने की हिदायत है। ये जिम्मेदारियां क्या हैं? रसूलुल्लाह और उनकी आल पर ईमान रखना, फरमाबरदार, परहेजगार मोमिन बनना वगैरह। ये सब कुछ हमें अमानत के तौर पर दिया गया है। अल्लाह ने हम पर भरोसा रखकर हमें ये रहमतें अता फरमाई है। शिया रिवायत के मुताबिक इमाम भी अल्लाह ही की तरफ से हम पर रहनुमाई है। अमानत, ईमान और अमन यानी सुकून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर हम अपनी अमानत को संभालते हुए अपने ईमान पर मजबूत रहने की कोशिश करते हैं, तो हमें अमन जरूर नसीब होगा। और फिर हम इंसान आपस में एक दूसरे पर भी यकीन रखते हुए जिंदगी बसर करने की कोशिश कर सकते हैं।
इसी से हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इंसानों का आपस में एक दूसरे पर भरोसा होना। रसूल सल्लम की ही जिंदगी पर गौर करें। जब उन पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई तो पहले हिचकिचाहट के बाद उन्होंने यकीन रखते हुए अल्लाह के हुक्म को माना। फिर जब अपने हमसफर बीबी खदीजा और मौलाना अली अलैहिस्सलाम के साथ अपने चुनिंदा परिवार वालों को अल्लाह का पैगाम अपनाने के लिए आमंत्रित किया, तब उन्होंने वो स्वीकारा। क्या उन लोगों ने रसूल सल्लम से कोई चमत्कार या सबूत मांगा? नहीं, क्योंकि वे एक अल्लाह में यकीन रखते थे। उन्हें इलाही हिदायत पर यकीन था। फिर धीरे धीरे ज्यादा लोग भी रसूल सल्लम को अल्लाह के पैगंबर के रूप में मानने लगे, उनकी हिदायत को समझते हुए अमल करने लगे। दलील देने के लिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि रसूल सल्लम भी अरेबिया से ही थे, उनकी भाषा बोलते थे, समान कपड़े पहनते थे, उनसे दिखते थे, तो उनके पैगाम को स्वीकारा गया। अगर कोई चाइना से बंदा सिल्क की नीली कमीज पहनकर चाइनीज भाषा में बात करते हुए अरेबिया में अल्लाह का वही पैगाम लाता, तो क्या वे लोग उन्हें अपनाते? क्या उस पर यकीन रखते? ये हकीकत है कि जाने पहचाने एक समान लोगों पर यकीन ज्यादा आसान होता है, लेकिन अल्लाह हम इंसानों को यही तो सिखाना चाहते हैं कि भले ही हम दुनिया के किसी भी कोने से हो, फिर भी हर इंसान की तरफ भरोसा होना ये बुनियादी सिद्धांत है। जैसा कि सूरा नीसा आयत 1 में बयां है कि ए लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की सभानता रखो कि जिसने तुम्हें एक ही नफ्स में से पैदा किया है। और इमाम ज़मान ने भी 2006 में ट्यूट सिंह इवेंजेलिकल एकेडमी में टॉलरेंस अवार्ड से सम्मानित होने पर समझाया था कि ये आयत इंसानों के बीच में तफावत को दूर करते हुए इंसानी एकता पर तवज्जो देती है, और यही एकता इंसानों को अन्य जीवित चीजों से अलग करती है। ये एहसास जब हमें होता है तो कितने ही कठिन रास्ते हो वो भी सुहाने लगने लगते हैं, और फिर ये भरोसे की चमक हम इंसान अपने आसपास भी बिखेरने लगते हैं। हमारे काम में लोगों के साथ बर्ताव में विश्वास झलकता है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के कलाम को याद करें तो एक दूसरे में हम रूह दोस्त को पाते हैं। इंसान के दूसरे इंसान पर भरोसे की बेहतरीन मिसाल हमें इस कहानी से मिलती है कि जब एक छोटा लड़का और लड़की साथ में खेल रहे थे, उस बच्ची के पास खट्टी मीठी टेस्टी स्वीट्स थी और लड़के के पास रंग बिरंगी खूबसूरत मार्बल्स। खेलते खेलते लड़के ने कहा कि वो सारी स्वीट्स के बदले अपनी सारी मार्बल्स उस लड़की को दे देगा। वो लड़की तुरंत मान गई और दोनों ने अपने पास जो भी था आपस में अदला बदली कर लिया। लेकिन रात को वो बच्ची इत्मीनान से सुकून की नींद सो गई, पर वो लड़का जागता रहा। पता है क्यों? वो इसलिए कि उसने अपनी सारी मार्बल्स लड़की को नहीं दिए, 2-3 अपने पास ही रख लिए थे। इसीलिए उसे ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि क्या उस लड़की ने अपने सारे स्वीट्स उसे दी थी, लेकिन लड़की ने तो अपने दोस्त पर भरोसा रखते हुए सारी स्वीट्स उसे दे दी थी। इसीलिए वो चैन से सुकून से सो रही थी। यही होता है ट्रस्ट का पावर। अगर हमारा यकीन पक्का है, अगर हमारी नीयत साफ है, तो हम भी सुकून के साथ रह पाएंगे। लोगों का रवैया बदले ना बदले, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते जाएंगे। सूरा माइदा की 23वीं आयत को याद करते हुए हम आज के संदेश को पूरा करें कि जिसमें जिक्र है, अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम ईमान वाले हो। आज जो कुछ अहम बातें हमने जानने की कोशिश की, उस पर तवज्जो देने की कोशिश करें। पहला तो अल्लाह पर भरोसा, पैगंबर और उनकी आल पर यकीन, और इंसानों की तरफ हमारा भरोसा। तो इंशाअल्लाह हम रहमत और नवाजिश पाने के लिए नसीबदार बनेंगे। या अली मदद।
अली मदद, जमात खाना अटेंडेंस सिस्टम में आपका स्वागत है। आज हम आपको जमात खाने में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करें, आपको 3 चीजें तैयार रखने की आवश्यकता होगी। पहला, आपका जमात खाना रजिस्ट्रेशन कार्ड। जब भी आप जमात खाने में जाते हैं तो आपको अपना जमात खाना रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने साथ लाना होगा। हम परिवार के प्रमुख हेड ऑफ द फैमिली के रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ जमात खाना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेंगे। यदि आप हेड ऑफ द फैमिली है तो आपको रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड और आपके सभी परिवार के सदस्य के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की आवश्यकता होगी। यदि आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो आपको कार्ड के सामने 8 अंकों की संख्या दिखाई देगी। यह आपका क्यूआर कोड है। यह कोड आपके लिए यूनिक है और किसी और द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। कार्ड को पलट दे और आपको एक स्क्रैच पैनल पर दिखाई देगा जिसके नीचे एक स्क्रैच कोड होगा। स्क्रैच पैनल को हटाए जाने की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए भी आपको इस कोड की आवश्यकता होगी। दूसरा, आपको अपने मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी। एक बार जब आप अपने मोबाइल नंबर का उपयोग खुद को रजिस्टर करने के लिए करते हैं तो आप इसे किसी और को रजिस्टर करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका मोबाइल नंबर आपका यूजर नेम होगा। तीसरा, आपको परिवार के कम से कम एक सदस्य के ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो क्या होगा? चिंता ना करें, आप परिवार के किसी अन्य सदस्य का ईमेल एड्रेस भी प्रदान कर सकते हैं, भले ही वे आपके साथ नहीं रहते हो। एक ईमेल एड्रेस देना अनिवार्य है क्योंकि जमात खाने में भाग लेने के लिए आपकी अलॉटेड डेट्स के लिए सभी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन आपको ईमेल पर भेजे जाएंगे। यदि आपके पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है या आप अक्सर अपने ईमेल की जांच नहीं करते तो परिवार के किसी अन्य सदस्य या रिश्तेदार का ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें। फिर वे आपकी ओर से ईमेल चेक कर सकते हैं और आपके साथ वो जानकारी शेयर कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स ईमेल के साथ साथ दी स्माइली ऐप पर भी उपलब्ध है, जिसके बारे में मैं कुछ देर बाद आपसे बात करूंगा। यदि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए किसी भी मदद की आवश्यकता है तो आप हमेशा हमारी जमाती हेल्पलाइन सप्ताह के 7 दिन दिन के 24 घंटे 8879 700 800 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी वॉलंटियर्स की टीम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपकी मदद करने के लिए स्टैंड बाय पर उपलब्ध है। क्या आप अब तक मेरे साथ हैं? बहुत खूब। तो आइए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। स्टेप नंबर 1, जमात खाने के लिए रजिस्ट्रेशन 2 प्लेटफॉर्मों पर किया जा सकता है। सबसे पहले आप दी स्माइली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने कंट्री में इंडिया सिलेक्ट करें और अपनी रीजनल काउंसिल सिलेक्ट करें। जमात खाना रजिस्ट्रेशन टैब को टैप करें और रजिस्ट्रेशन शुरू करें। यदि आप ऐप के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप हमारी शुक्राना वेबसाइट पर जमात खाना रजिस्ट्रेशन लिंक का उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप ऐप का उपयोग करते हैं या आप वेबसाइट का उपयोग करते हैं, आपको रजिस्टर करने के लिए आवश्यक सारी जानकारी अंग्रेजी और गुजराती दोनों में उपलब्ध होगी। लेकिन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने का एक बड़ा फायदा है। जब भी आप इस सिस्टम का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो ऐप आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बना देगा। यदि आपको ऐप डाउनलोड करने में सहायता की आवश्यकता है तो जमाती हेल्पलाइन पर कॉल करें और हमारे वॉलंटियर्स आपकी सहायता कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, एक बार जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और जमात खाना रजिस्ट्रेशन के लिए टैब पर क्लिक करते हैं तो आप अपने सामने यह स्क्रीन देखेंगे। आपको एक हरा बटन दिखाई देगा जो आपको लॉगिन करता है और एक लाल बटन जो रजिस्टर नाउ करता है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप खुद को रजिस्टर कर रहे हैं, आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 3, याद रखें आपको परिवार के मुख्य हेड ऑफ द फैमिली के रजिस्ट्रेशन कार्ड का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप अपने परिवार को रजिस्ट्रेशन कराने में मदद कर रहे हैं तो अपने माता पिता या दादा दादी को दिए गए कार्ड का उपयोग करें। क्यूआर कोड दर्ज करें जो कार्ड के सामने 8 अंकों की संख्या है और कार्ड के पीछे स्क्रैच पैनल के नीचे स्क्रैच कोड है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 4, अब आप जमात खाना अटेंडेंस सिस्टम में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। यहां आपको अपने लिए यानी परिवार के मुख्य के लिए बुनियादी जानकारी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। जानकारी भरना शुरू करें। आपसे जो पूछा गया है उस पर एक नजर डालें। आपका पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम, फिर आपका ईमेल एड्रेस याद रखें। यदि आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो ठीक है, आप परिवार में से किसी भी सदस्य या रिश्तेदार के ईमेल एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं, भले ही वे आपके साथ नहीं रहते हो। जैसे ही आप ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, आपको स्क्रीन पर एक नया ग्रीन बॉक्स दिखाई देगा। इसे क्लिक करें और फिर आपके द्वारा भेजे गए 4 अंकों के ओटीपी के लिए अपना ईमेल देखें। यहां ओटीपी डालें। अब अपना मोबाइल नंबर डालें जो कि कंट्री कोड के बिना और बिना रिक्त स्थान के है, यानी कंटिन्यूअस है। फिर से आपको 4 अंकों वाला एक ओटीपी आएगा और आपको यह ओटीपी एंटर करने के लिए कहा जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आगे आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा ताकि आप अपने रजिस्ट्रेशन अकाउंट तक पहुंच सके। अगर आपको याद रखने में परेशानी हो रही है तो अपने पासवर्ड को लिख ले और सुरक्षित स्थान पर रखें। आपको बाद में इसकी आवश्यकता होगी। अपना पासवर्ड फिर से एंटर करें और फिर बाकी डिटेल्स भरें। आपका लिंग, जेंडर और आपके जन्म का महीना और वर्ष भरें। अगर आपको चेयर की आवश्यकता है तो आप यस पे सिलेक्ट कीजिए। अब जब आप स्क्रीन के नीचे पहुंच गए हैं तो हरे बटन पर क्लिक करें और अगले स्टेप पर चले जाएं। स्टेप नंबर 6, आपके डिटेल्स सफलतापूर्वक अपडेट कर दिए गए हैं। ओके पर क्लिक करें और कंटिन्यू करें। स्टेप नंबर 7, अब जब आपने अपने डिटेल्स परिवार के प्रमुख के रूप में जोड़ लिए हैं तो आपको परिवार के सदस्यों को जोड़ने की आवश्यकता होगी और जमात खाने में भाग लेने के लिए सभी की डिटेल्स को अपडेट करना होगा। आपको सभी की इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंटर करनी होगी, लेकिन आप आवश्यकता अनुसार अपने जमात खाने की अटेंडेंस प्रेफरेंसेस को अपडेट करना जारी रख सकते हैं। परिवार के सदस्यों को ऐड करना आसान है। बस परिवार फैमिली टैब पर क्लिक करें और ऐड फैमिली मेंबर पर क्लिक करें। परिवार के किसी सदस्य को जोड़ने के लिए आपको उसी प्रक्रिया को दोहराना होगा। उनके डिटेल्स एंटर करने के लिए उनके क्यूआर कोड और स्क्रैच कोड का उपयोग करें।
ध्यान रखें कि आपके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक ईमेल एड्रेस और एक फोन नंबर जोड़ना अनिवार्य नहीं है। स्टेप नंबर 8, हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अंत के करीब है। अब तक जो हमने स्टेप नंबर 7 तक किया है वो हमें सिर्फ एक ही बार करना है। इसके बाद की प्रोसीजर हम बार बार समय के अनुसार बदलते रह सकते हैं। अब आप और आपके परिवार के लिए जमात खाना प्रेफरेंसेस चुनें। स्क्रीन के नीचे दिनों और समय की लिस्ट देखें, बस एडिट पर क्लिक करें और उस दिन और समय को सिलेक्ट करें जिससे आप और आपके परिवार के सदस्य जमात खाने में शामिल होना पसंद करेंगे। हम एक ही परिवार के सभी सदस्यों को जमात खाने में भाग लेने के लिए एक ही दिन और समय चुनने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। यदि आप एक ही प्रेफरेंस प्रदान करते हैं और एक ही दिन जमात खाने में भाग लेते हैं तो आप जमात के बाकी सदस्य और परिवारों के साथ घुलने मिलने से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम से कम करेंगे। एक बार जब आपने अपनी जमात खाने अटेंडेंस प्रेफरेंस को चुन लिया तो अपडेट पर क्लिक करें। याद रखें, आप किसी भी समय इन प्रेफरेंसेस को बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, हम इन प्रेफरेंसेस के लिए क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि एक बार जब आप हमें यह जानकारी देते हैं तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम से आपको जमात खाने में भाग लेने के लिए एक दिन और समय ऑफर करेगा। हम इस बारे में इस ट्यूटोरियल में थोड़ी देर बाद दोबारा बात करेंगे। स्टेप नंबर 9, एक बार जब आप अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपनी प्रेफरेंसेस चुन लेते हैं तो अपनी सभी जानकारी को फिर से जांचने के लिए प्रोफाइल पर क्लिक करें। अब आप सिस्टम से लॉग आउट करने के लिए तैयार है। स्टेप नंबर 10, तो अब जब आपने रजिस्टर कर लिया है तो आगे क्या होगा? अब जब आपके पास आपकी रजिस्ट्रेशन जानकारी और आपकी जमात खाना प्रेफरेंसेस है तो जमात खाने के लिए एक तारीख और समय आपको ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज प्रोसेस से दिया जाएगा। आपको इसके बारे में कैसा पता चलेगा? रजिस्टर करने के कुछ दिनों बाद आपको जमात खाना अटेंडेंस का निमंत्रण इनविटेशन द स्माइली ऐप के स्केड्यूल टैब में दिखाई देगा। यह जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल द्वारा भी दी जाएगी। आपको एलोकेट किए गए जमात खाना अटेंडेंस दिन से 4 दिन पहले यह इंफॉर्मेशन ऐप के स्केड्यूल टैब में दिखाई देगी। याद रखें कि यह सिर्फ इनविटेशन या निमंत्रण है। इसे फाइनल करने के लिए आपको कंफर्म पर क्लिक करना होगा। यह जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल के द्वारा भी दी जाएगी। अगर आप ईमेल के जरिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको ईमेल पे कंफर्म पर क्लिक करना होगा। यह आपको ऐप या वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा जहां आपको फिर से कंफर्म पर क्लिक करना होगा। आपको आपके जमात खाना अटेंडेंस स्लॉट के दिन और समय के 24 घंटे पहले कंफर्म पर क्लिक करना होगा जिसके लिए आपको इनविटेशन मिला है। नहीं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका नाम जमात खाना अटेंडेंस से हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 फरवरी की शाम को जमात खाने में सीट दी गई है तो आपको 1 फरवरी को इसकी जानकारी मिलेगी। आपके अटेंडेंस को कंफर्म करने के लिए आपके पास 4 फरवरी की शाम तक यानी अपने जमात खाना स्लॉट से 24 घंटे पहले तक का समय होगा। यदि आप कंफर्म नहीं करते हैं तो सिस्टम जमात खाने के लिए आपके रिजर्वेशन को कैंसिल कर देगा। यदि हमारे द्वारा सुझाई गई तारीख और समय आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप जमात खाने के लिए
अपना रिजर्वेशन भी ऑनलाइन डिक्लाइन कर सकते हैं। प्लीज याद रखें कि जमात खाने में सीटें सीमित है, लिमिटेड है। यदि आप अटेंड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज इसे याद रखें ताकि आपकी सीट दूसरे जमाती सदस्य को दी जा सके। जब आप जमात खाने के लिए अपने निमंत्रण या इनविटेशन को अस्वीकार करते हैं तो आपकी सीट किसी और को दी जाती है। इस तरह की दी गई सीटों का ईमेल जमात खाने की तारीख के एक दिन पहले भेजे जाएंगे। यदि आप इस तरह का ईमेल प्राप्त करते हैं तो आपको जमात खाना समय से कम 6 घंटे पहले कंफर्म करना होगा यदि आप अटेंड करना चाहते हैं। जब आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐप या वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां आपको कंफर्म पर क्लिक करना होगा। याद रखें, आप रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर वापस जाकर किसी भी समय अपनी जमात प्रेफरेंस को बदल सकते हैं। सभी परिवार के सदस्य अपने यूजर नेम के रूप में हेड ऑफ द फैमिली का मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप सिस्टम तक पहुंच सकते हैं और अपने जमात खाने में भाग लेने के लिए अपनी प्रेफरेंसेस को अपडेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, दैट्स इट। तब से बस ईमेल या ऐप पर ऑटोमेटिक एलोकेशंस की तलाश करें और अपने एलोकेटेड दिन और समय से कम 24 घंटे पहले कंफर्म करने के लिए याद रखें। किसी भी सवाल के लिए या प्रोसेस में मदद के लिए जमाती हेल्पलाइन पर कॉल करें। हमारे वॉलंटियर्स की टीम आपके रजिस्ट्रेशन में आपकी सहायता करने के लिए स्टैंड बाय पर मौजूद है। थैंक यू एंड या अली मदद।